जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। क्या जातिगत जनगणना कर रहे हो? मोदी ने देश में किया और नीतीश कुमार ने राज्य में किया। मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज है। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे, उनको शर्म नहीं आ रहा था। नहीं देखिए, आज गया पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत ख़राब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू सर। वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया, तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। नाटक करने में तो राहुल गांधी काफी तेज है। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, अब आप विपक्ष के नेता हैं, तो जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी चाहिए। अच्छा होता जहां पाकिस्तान के लोगों ने निर्दोष नागरिक को चोट पहुंचाई है, वहां जाके उनके आंसू पोंछते, उनके साथ खड़े होते, अस्पताल में जाके मिलते। जो माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने पुलिस वालों को छत्तीसगढ़ में परेशान किया, जो वहाँ विजय हुई है सैनिकों की, वहां चले जाते। लेकिन चलिए, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। उन्हें लग रहा है कि हमें प्रधानमंत्री हमारे सिवा कोई देश में बन नहीं सकता, यानी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली के नेतृत्व के बगैर। और मोदी कैसे, ये पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, ये बर्दाश्त नहीं, इसीलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। गांधी फैमिली ने जवाहरलाल से लेकर के राजीव गांधी तक गरीब विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे, जिसका काका कालेलकर से लेकर के मंडल आयोग तक को इन लोगों ने जो दुर्गति की। जब ये पावर में थे राजकुमार, तब क्या किया? और जिस धरती पर बिहार पर जाके झूठ बोल रहे हैं, गंगा में भी ये अंदर जाके बोलेंगे गंगा की कसम खाता हूं मैंने किया। अरे वो धरती नीतीश कुमार ने पहले ही वहां कर दिया। क्या जातिगत जनगणना कर रहे हो? मोदी ने देश में किया और नीतीश कुमार ने राज्य में किया। ये आपका ताकत होता, इतना ही प्यार था तो यूपीए सरकार में कर देते। आप बच्चा तो थे नहीं, नाक से नेटा तो गिरता नहीं था। नेटा समझते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उनके जो। तो आप किसको सिखा रहे हैं? आप केवल झूठ का सहारा ले सकते हैं, झूठ के सिवा आप कुछ नहीं। कभी राफेल का नाम लेंगे, कभी इसका नाम, कभी उसका नाम। आपने संसद के अंदर कहा कि एक भी पिछड़े नहीं हैं, अति पिछड़े। अरे अपने पिताजी से पूछे होते, अपने दादी से पूछे होते कि क्यों नहीं आरक्षण लगाया।
अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। वहां ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे नीतीश कुमार बैठे हैं। सरकार पर, बीजेपी जेडीयू पे, सब पे सवाल उठाए हैं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बोली बोल रहे हैं, इस तरह गुंडागर्दी करने पे उतर गए। बिहार की सरकार की भी सिर्फ सरकार की योजना के लिए हम छात्रावास कभी जाते हैं, कभी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं किया गया। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे। उनको शर्म नहीं आ रहा था कि जिस बिहार में समाजवाद और उनके जड़ को समाप्त करने वाला जेपी आंदोलन के लोग रहते हैं, सोशलिस्ट लोग रहते हैं, बिहार विकास की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में आप देखेंगे छात्रावास का निर्माण कराने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और जिस तरह वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, ये लग रहा था कि कोई सड़क का गुंडा अपना बयान दे रहा हो। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है कि नेता प्रतिपक्ष को जहां अलाउ नहीं किया गया, कोई परमिशन नहीं था, उनके पार्टी के नेताओं ने टाउन हॉल का बुकिंग कराया था, गुंडागर्दी करके, बल प्रयोग करके जबरदस्ती कार्यक्रम करने का काम किया। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए।